हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम मास्टर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र आईसीसी अधिवेशन का आयोजन किया गया था। बताइए, गांधी जी की अध्यक्षता में किस एकमात्र आईसीसी अधिवेशन का आयोजन किया गया था? 1. कोलकाता में, 2. मद्रास में, 3. बेलगांव में, 4. लाहौर में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बेलगांव में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? 1. अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं, 2. प्रशासनिक रेलवे और पुलिस सेवाएं, 3. प्रशासनिक पुलिस और राजस्व सेवाएं, 4. प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? उत्तर दीजिए। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? 1. शिगोजोइट, 2. ट्रोफोजोइट, 3. स्पोरोब्लास्ट, 4. स्पोरोजोइट। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्पोरोजोइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है? 1. राज्यों के बीच परस्पर विवाद, 2. संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, 3. मूल अधिकारों का संरक्षण, 4. केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1. इंदिरा गांधी, 2. मदर टेरेसा, 3. कविता कृष्णन, 4. सरोजिनी नायडू। बताएं। तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला है मदर टेरेसा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मदर टेरेसा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बताएं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर दीजिए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, 2. वित्त मंत्री, 3. वित्त मंत्रालय के सचिव, 4. इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय के सचिव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से सुधार आंदोलन क्या है? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से सुधार आंदोलन क्या है? 1. परम राजसी का उदय, 2. विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, 3. पॉप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, 4. मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पॉप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह सुधार आंदोलन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। बताएं, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर दीजिए। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? 1. भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, 2. मानसून जलवायुवीय क्षेत्र में, 3. मरु क्षेत्र में, 4. भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? 1 मोहिनीअट्टम, 2 कथकली, 3 मणिपुरी, 4 गरबा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गरबा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 1885 में, 2 1875 में, 3 1901 में, 4 1835 में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? 1 क्यूरी ने, 2 रदरफोर्ड ने, 3 हेनरी बेकेरेल ने, 4 एडिसन ने। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? उत्तर दीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? 1 वित्त आयोग, 2 भारतीय सांख्यिकी संस्थान, 3 राष्ट्रीय विकास परिषद, 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? बताएं भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? 1 सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, 2 मूल क्षेत्राधिकारिता, 3 अपीली क्षेत्राधिकारिता, 4 न्यायशास्त्र। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूल क्षेत्राधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर दीजिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 1 अच्छे उपनिषद से, 2 मुंडकोपनिषद से, 3 गरुड़ उपनिषद से, 4 महाकाव्य उपनिषद से। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंडकोपनिषद से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 1 मणिपुर का, 2 उत्तर प्रदेश का, 3 असम का, 4 आंध्र प्रदेश का। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम का। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। सूर्य की आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? बताइए सूर्य की आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? 1 पृथ्वी की गोलाकार आकृति, 2 भूमि एवं जल का वितरण, 3 हवाओं की दिशा, 4 दाब पट्टियों का होना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की गोलाकार आकृति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइए
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? 1. आरती साहा, 2. मिहिर सेन, 3. पीके बनर्जी, 4. विक्रम मर्चेंट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मिहिर सेन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 18। पाक जलड मरुमध्य किसके बीच स्थित है? बताइए। पाक जलड मरुमध्य किसके बीच स्थित है? 1. भारत और पाकिस्तान, 2. भारत और बांग्लादेश, 3. भारत और श्रीलंका, 4. भारत और म्यांमार। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2. लोकसभा के अध्यक्ष, 3. उपराष्ट्रपति, 4. प्रधानमंत्री। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1. बीजी तिलक, 2. दादा भाई नौरोजी, 3. गोपाल कृष्ण गोखले, 4. सी राजगोपालाचारी। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? 1. अनुच्छेद 368, 2. अनुच्छेद 345, 3. अनुच्छेद 351, 4. अनुच्छेद 333। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 368। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? बताइए। निम्नलिखित में से किस तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? 1. गयासुद्दीन तुगलक, 2. मोहम्मद बिन तुगलक, 3. फिरोज शाह तुगलक, 4. मोहम्मद तुगलक। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने चलवाए थे चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 23। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बताइए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? 1. हिंदू धर्म से, 2. जैन धर्म से, 3. पारसी धर्म से, 4. बौद्ध धर्म से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 24। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? बताएं। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 1. हीमोग्लोबिन, 2. रक्त में आरबीसी, 3. रक्त में टी कोशिका, 4. मस्तिष्क में ग्रे कोशिका।
बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रक्त में टी कोशिका को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 संसद, 3 लोकसभा, 4 प्रधानमंत्री। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संसद के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1 चंद्रगुप्त को, 2 समुद्रगुप्त को, 3 हर्षवर्धन को, 4 अशोक को। उत्तर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 1 मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान द्वारा, 2 लैमार्क द्वारा, 3 वाटसन एवं क्रिक द्वारा, 4 मैडम क्यूरी द्वारा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 28। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। उत्तर दीजिए, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। 1 लिथोस्फीयर, 2 आइनोस्फीयर, 3 स्ट्रेटोस्फीयर, 4 बायोस्फीयर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, बताएं। निम्नलिखित में से लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। 1 जीवी मावलंकर, 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 के नटवर सिंह, 4 डॉक्टर पी.वी. चेरियन। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवी मावलंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 30। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय सेवा का पुनरुत्थान किया था। उत्तर दीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय सेवा का पुनरुत्थान किया था। 1 नौसेना का, 2 थल सेना का, 3 सुरक्षा सेना का, 4 वायुसेना का। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थल सेना का। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने थल सेना का पुनरुत्थान किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।